Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Small Talk. इस दफ़ा हम रिव्यू करेंगे हॉस्पिटल का। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ पाशा हॉस्पिटल का, जब मैं इहान के साथ पहली दफ़ा गई, और अभी का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। लेकिन जो पोस्ट डिलीवरी है वो डिलीवरी के बाद ही इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो जनाब, ये है पाशा हॉस्पिटल। मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में पता चला जब मैं रिसर्च कर रही थी हॉस्पिटल्स इन कराची। तो ये मुझे मटर्निटी हॉस्पिटल दिख गया। तो मैंने उमर को कहा था कि हमें यहाँ जाना चाहिए। आपने अल्लाह वाली चौरंगी देखी होगी, ये बिल्कुल उसके आसपास है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से इसका एड्रेस मिल जाएगा। वैसे तो ये मेनली मैटर्निटी हॉस्पिटल है, लेकिन इसमें डेंटिस्ट्री भी होती है, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, वेट लॉस स्पेशलिस्ट भी बैठे हुए हैं। जो मेरी डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर आमिना शाहबाजकर। वो बैठती हैं 11 बजे सुबह, 11 से लेके 1 या 2 बजे तक शी विजिट्स द हॉस्पिटल। ठीक है, उनकी डेट्स और टाइमिंग्स आप जाके खुद पूछ सकते हैं। रिजर्वेशन नहीं होती, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होता है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। एक और अच्छी बात इस हॉस्पिटल की मुझे लगी, इनका जो स्टाफ और नर्सेज हैं दे आर वेरी फ्रेंडली। अगर आप एक दफ़ा इनके पास जाएंगे और आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो उनको आपकी हिस्ट्री के बारे में एटलीस्ट पता होगा। सो ये चीज़ मुझे इस हॉस्पिटल की बहुत अच्छी लगी कि जितना भी स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। यूजुअली मेरा जो है इंटरेक्शन मॉर्निंग स्टाफ में होता है, क्योंकि मेरी डॉक्टर उस टाइम बैठती है। डॉक्टर नाजिया भी इसी हॉस्पिटल में बैठती हैं। उनके चार्जेस और डॉक्टर आमीना के चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर आमीना के चार्जेस जो हैं विजिटिंग के वो हैं 2000, और डॉक्टर नाजिया के हैं 1500। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड के जो चार्जेस हैं वो हैं 2000। अगर कोई दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें वो चेक करते हैं कि प्लेसेंटा से बेबी को आप थ्रू ब्लड सही से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, साउंड वेव के थ्रू, उसका भी 2000 होता है, लेकिन वो कभी कभी होता है। सो ये दो चार्जेस तो आप फिक्स्ड हैं। अगर आप जा रहे हैं तो आपने 4000 अपने पास रखने ही रखने हैं, और मेडिसिन के पैसे भी आपने रखने हैं। मेडिसिन भी आपको वहीं से मिल जाएंगी, और जो भी ब्लड टेस्ट आप वो लिख के देंगे वो भी आप वहीं से करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट की अच्छी बात यह है कि जब वो आपको पर्चा देंगे, ब्लड टेस्ट के ऊपर जो है ना एक वेबसाइट होगी, वेबसाइट के नीचे यूज़र और पासवर्ड होगा। तो आप 1 या 2 दिन बाद उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, यूज़र और पासवर्ड डाल के आप आसानी से अपना PDF रिजल्ट देख सकते हैं अपने ब्लड टेस्ट का। जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे आप उसका प्रिंट आउट निकलवा दें और आप हिस्ट्री की डॉक्टर को दिखाएं। नाउ व्हेन यू स्टेप इनटू द हॉस्पिटल, आप पहले अपना पर्चा कटवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री की डॉक्टर अलग होती हैं, आपका वेट चेक करेंगे, आपका BP चेक करेंगे, आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, फैमिली में कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या है, जो भी कंसर्न है वो चेक होगा। अगर अल्ट्रासाउंड होगा वो लिख देंगी कि आपका अल्ट्रासाउंड है, और फिर आप जाके वापस से पर्चा कटवाएंगे जिसके 2000 होंगे अल्ट्रासाउंड के, और आप वेट करेंगे। जो अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर है डॉक्टर शबाना, जो डे टाइम में आती हैं, वो जो आती हैं वो हैं आती हैं 12:30। तो अगर आपको ज़्यादा वेटिंग नहीं करनी और आप डॉक्टर आमीना के पास आए हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 11:45 आ जाएं। ठीक है, आपकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो जाए, और जब तक वो होगा अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर आ जाएंगी और आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, वो 12:30 आएंगी, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर जो भी कंसर्न होगा वो पूरा कर देंगे। ठीक है, अब मैं चार्जेस की बात करूँ। नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस जो हैं, जो जनरल वार्ड में, अगर आप जनरल वार्ड में करवाते हैं तो वो 80,000 हैं, और अगर ये आपका C सेक्शन है तो 1,10,000। ठीक है, ये मतलब कुछ प्राइसेस का डिफरेंस है। ऐसे ही होते 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 प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर आप एग्जीक्यूटिव रूम लेते हैं, जो सबसे एक्सपेंसिव है फॉर नॉर्मल डिलीवरी, वो है 1,30,000 नॉर्मल। अगर ट्विन हुआ तो 20,000 एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, और अगर एग्जीक्यूटिव में आपका C सेक्शन हो रहा है रूम में, तो आपके C सेक्शन के चार्जेस जो हैं वो 2 लाख हो जाएंगे, और अगर ट्विन बेबी हो रहे हैं तो उसमें आप 40,000 और ऐड कर देंगे। ये जो पूरा पेपर है, ये मैं इसकी पिक्चर और इसका स्कैन यहाँ लगा दूंगी, और आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके अंदर जो है वैक्यूम चार्जेस 12,000 वो इंक्लूडेड नहीं है।
एंड आई डोंट थिंक वैक्यूम हर दफ़ा यूज़ होता है, नहीं होता, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। ठीक है, और इसमें जो है लिखा हुआ है इट्स वैलिड फ्रॉम 1 मार्च 2024 टिल 6 months। अच्छा, एनी एडिशनल ट्रीटमेंट विल बी चार्ज 100% एडवांस पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, और 2 अटेंडेंट्स अलाउड इन प्राइवेट रूम, 1 अटेंडेंट अलाउ इन जनरल एंड सेमी वार्ड। एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा हो सकते हैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मैं रूम की बात करूँ तो एहान के वक्त में हमने एग्जीक्यूटिव रूम लिया था जो कि 2nd फ्लोर वाला था। उसका बाथरूम बहुत अच्छा था, और मैं सच बताऊँ तो आप वो कमरा चूज़ करें जिसका बाथरूम एक्चुअली बहुत अच्छा हो। मैं तो ये प्रेफर करूँगी क्योंकि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये पाशा हॉस्पिटल का रिव्यू है, और आई वुड सजेस्ट कि आप इसी हॉस्पिटल में जाएं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। मैं कभी आगा खान नहीं गई तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती, वहाँ भी आई एम श्योर बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छी नर्सेज होंगी, बट पर्सनली मुझे ये हॉस्पिटल इसलिए पसंद है, मेरे लिए बहुत ईजी है, मुझे अपॉइंटमेंट्स नहीं लेनी पड़ती, मेरी डॉक्टर अवेलेबल होती है अपने टाइम पे, अल्ट्रासाउंड वहीं हो जाता है, ब्लड टेस्ट वहीं हो जाता है, और प्राइसेस काफ़ी कम हैं। अगर मैं आगा खान जाऊँगी अल्ट्रासाउंड करवाने तो मुझे शायद प्राइसी लगे, तो अगर आप बजट फ्रेंडली देखना चाहते हैं, और मटर्निटी हॉस्पिटल तो मैं रेकमेंड करूँगी बिकॉज उसका काम ही मटर्निटी मदर्स को देखना है, तो फिर आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग पाशा हॉस्पिटल जाएँ। वरना लेडी डुफ्रेन का भी मैंने बहुत सुना है कि वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, एंड वहाँ की एक डॉक्टर हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, सो आई एम होपिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ विल बी द सेम। आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और नेक्स्ट टाइम मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पोस्टमार्टम केयर के लिए मुझे डॉक्टर ने क्या चीज़ें कही थी जो मैंने करनी है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।